आपातकालीन स्थिति में सीपीआर किसी की जान बचा सकता है जब डॉक्टर उपलब्ध ना हो और एम्बुलेंस ना पहुंची हो। इसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है और सही तरीके से सीपीआर को करना ज़रूरी है। इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। प्रेशर कहाँ डालना है, हमें किस तरह से करेंगे। घर में जब भी कोई इमरजेंसी होती है हमें सबसे पहले 112 पे कॉल करना चाहिए, जिससे आपको पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सकती है। अगर कोई आदमी बेहोश होता है तो उसको पानी बिल्कुल नहीं पिलाना है, कोई भी लिक्विड उसको नहीं देना है। एम्बुलेंस को कॉल करना है, अपना एड्रेस प्रॉपर बताना है ताकि एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और उसको आप चेक करते रहना। अगर आपको सीपीआर की ट्रेनिंग है तो आप बेहोश व्यक्ति अगर सांस नहीं ले रहा है और उसका हार्ट भी नहीं चल रहा है तो आप सीपीआर भी उसमें शुरू कर सकते हैं, जिससे ताकि उसकी जान बच जाए। आज मोहल्ला सुधार समिति ने एनबीटी के साथ मिलकर एक सीपीआर का प्रोग्राम रखा था, जो कि एक तरह का फर्स्ट एड है। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो अभी हम खड़े हैं गली नंबर 17 सार नगर में, जहां पर सीपीआर की ट्रेनिंग जो है वो देने के लिए एक्सपर्ट जो है वो आए हुए हैं और मोहल्ले के सभी लोग जो हैं लगभग यहां पर मौजूद हैं। तो सीपीआर जो है वो कैसे जान बचा सकती है और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक है जो आप इमरजेंसी में इस्तेमाल करके अपने आसपास के लोगों की जान जो है वो बचा सकते हैं। तो हमने अपने एक्सपर्ट से जानेंगे ये सारी बातें और वो हमें डिटेल में जो है वो विस्तार से बताएंगे और इस कैंप में लोगों का अनुभव कैसा रहा वो भी हम जानेंगे कि उन्होंने यहाँ पर जो है वो क्या आकर सीखा है। मैं इसके पास में बैठूंगा, इसके माथे पे 2 हाथ रखे। पहले मैंने चेक कर लिया भैया क्या नाम है, ऐसे करके मुझे ये पता लग गया बेहोश है। कोई जवाब नहीं दिया, माथे पे हाथ रखा, हेड एक्सटेंड कर दिया, नेक एक्सटेंड होगी। इसके बाद मुंह में देखा कुछ है तो नहीं, मुंह में कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। फिर मैंने पल्स चेक करनी है, इसके कपड़े खोल दिए। ये काम हमें जल्दी जल्दी करना है। कपड़े खोल ले, यहाँ से आया मैं, ये हड्डी आ गई, हड्डी से मैं इधर को चला, 2-3 उंगली रखी ऐसी और मुझे पल्स का पता लग गया। और इस टाइम में मैं दूसरा काम क्या कर सकता हूँ, मैं अपना कान जो है यहाँ रख लूँगा, आँखें मेरी चेस्ट पे होंगी, यानी मेरी पोजीशन इस तरह हो जाए। ऐसे करने से क्या है, अगर ये सांस ले रहा होगा तो मेरे हवा लगेगी कान में, आवाज़ भी सुन सकती है सांस की। और छाती के ऊपर मेरी आंखें हैं, ऐसे देख रहा हूँ, तो इससे ऊपर नीचे हो रही होगी तो मुझे ये भी पता लग जाएगा कि नब्ज़ चल रही है, सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये दोनों चीज़ें मैं टाइम बचाने के लिए इस तरह से कर सकता हूँ। देख रहा हूँ छाती की तरफ, सुन रहा हूँ आवाज़ को सांस की और महसूस कर रहा हूँ इसकी जो नब्ज़ चल रही है कि नहीं। अगर नाड़ी और सांस दोनों नहीं चल रहे तो इसका मतलब उसका ना हार्ट काम कर रहा है ना लंग्स काम कर रहे हैं और वो आदमी एक तरह से मर चुका है। जो मैं ये सिखाऊंगा आपको सीपीआर करना, इसके बारे में एक चीज़ पहले बता दूं, आप सीख के जाओ, अच्छी बात है, वर्बली बताओ, किसी को प्रैक्टिकल करके नहीं बताना कि बेटे इधर आ, ला मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे नहीं करना है। जिंदा आदमी के ऊपर कभी भी सीपीआर नहीं करना। तो ये जो है, इसकी सांस और नब्ज दोनों नहीं चल रही हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि पेशेंट सेफ नहीं है, तो हमें तुरंत से इसका अपना फर्स्ट एड जो है शुरू करना है। नेक्स्ट, हार्ट और हमारे जो फेफड़े हैं, दिल और फेफड़े, इनको रिवाइव करने का नाम है सीपीआर। सीपीबीआर भी बोलते हैं इसको, कार्डियो पल्मोनरी ब्रेन रिसस्टेशन। यानी अगर हार्ट और लंग्स दोनों काम करने लग जाएंगे तो हमारा ब्रेन भी काम करने लग जाएगा, यानी ब्रेन को भी रिसस्टेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट करें, ये लिखा हुआ मैंने, नेवर प्रैक्टिस सीपीआर ऑन अलाइव पर्सन, यानी जिंदा आदमी के ऊपर सीपीआर की प्रैक्टिस कभी नहीं करना। जिसको प्रैक्टिस करनी है, डमी लेके आया हूँ मैं, इसके ऊपर यहीं प्रैक्टिस कर लेना, और जिंदा आदमी के ऊपर कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं होती। नेक्स्ट, ये वही तरीका है, थपथपा के आवाज़ लगा के देख रहा है कि आदमी होश में है या नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद उसने चिल्लाया, क्योंकि मान लो आप घर में अकेले हैं तो आप कितनी देर सीपीआर करेंगे, ज़्यादा देर नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप चिल्लाओ, पड़ोसी आएगा या कोई और आएगा, दूसरा आएगा,
अगर वो आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उससे पहले आप 112 नंबर पे फ़ोन करके सिचुएशन बता दें। स्पीकर पे फ़ोन डाल लें और अपना काम शुरू कर लें। स्पीकर पे करके बात करते रहो उससे और अपना काम करते रहो, क्योंकि लेट भी नहीं करना। अगर कोई आ जाता है तो उसको बोलो भैया 112 पे फ़ोन कर दे, एम्बुलेंस बुला लो और एड्रेस वेड्रेस अपना प्रॉपर बता देना। नेक्स्ट, वो आदमी फ़ोन कर रहा है, दूसरा जो आया है, आपने फर्स्ट एड शुरू कर दिया, उसका हेड एक्सटेंड कर दिया। नेक्स्ट, इसने 102 पे फ़ोन किया, अगर नहीं आया है तो कोई खुद अकेले ही हो, कोई नहीं आया तो पहले 102 पे फ़ोन कर दिया और उसका काम फिर आगे शुरू करेंगे। नेक्स्ट, अब ये काम शुरू करने के लिए आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए? जहाँ पेशेंट लेटा है वहाँ आपके घुटने होने चाहिए, यानी टेबल पे है, बेड पे है तो एक तो नीचे गद्दा नहीं होना चाहिए। मैंने बताया था ना, गद्दे पे लिटाते हैं, वो गलत है मारने का तरीका, क्योंकि गद्दे पे आप सीपीआर करोगे तो पूरी बॉडी दबेगी, गद्दा दब रहा होगा, बॉडी नहीं दब रही होगी। हमें दबाना है हार्ट को। हार्ट किसके बीच में दबेगा? पीठ की हड्डी और सामने छाती की हड्डी, इन दोनों के बीच में हार्ट है। अगर आप ऊपर नीचे की हड्डी फिक्स कर दी, ऊपर की हड्डी को दबाओगे तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, हार्ट दबेगा, जब छोड़ोगे तो हार्ट खुलेगा। ठीक है, तो नीचे हार्ड बेड होना चाहिए। प्रेशर कहाँ डालना है हमें, किस तरह से करेंगे? एक हाथ ऐसे रखोगे, दोनों हाथ खोल लो, एक के ऊपर एक रखो, ऊपर वाले को बंद कर लो, इसको ऐसे कर दो, तो ये हिस्सा जो है ये वहाँ पे रखना है। ऐसे करने के बाद इसमें आपकी कलाई कोहनी और कंधा, कलाई कोहनी कंधा तीनों फिक्स रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ऐसे कर लो बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे। इसके बिल्कुल ऊपर आ जाओगे आप इस तरह से, जैसे ये मिला लिया मैंने और ये मिला लिया, यहाँ क्रॉसिंग बनी। यहाँ पर आपको ये हाथ का ये हिस्सा रखना है और बाकी जगह आपका हाथ उठा हुआ होना चाहिए इस तरह से। घुटने मेरे इसके बिल्कुल पास में हैं, ये 90 डिग्री बिल्कुल 90 डिग्री पे ऊपर आएगा सीधा, मेरे हाथ यहाँ आ जाएंगे। अगर मेरे ये ऊपर या नीचे होगा तो मेरे हाथ फिर ऐसे होंगे, मैं ऐसे दबा ही नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से बिल्कुल ऊपर आ जाओ और फिर आपको प्रेस करना है इस तरह से। नीचे की हड्डी फिक्स है, जमीन में है, ऊपर से मैं ये दबाऊंगा। अगर आदमी होश में है तो दबेगा नहीं, क्योंकि वो रोकेगा आपको, सांस रोक लेगा तो आप नहीं दबा पाओगे। लेकिन जब आदमी बेहोश है उस टाइम में आराम से दबता है इस तरह से। आपको कौन इसे वजन नहीं डालना, यहाँ से चलना है, कमर से इस तरह से। वापसी भी पूरा आने देना है और जब दबाना है तो मैं एक टेबल है उसमें बता दूंगा कितना कितना दबाना है। इस तरह से दबाया, जब वापसी आया झटके से नहीं दबाना, यूं नहीं करना, आराम से जैसे एक रिदम से चलना है। ये बहुत लोगों को नहीं आता, हॉस्पिटल्स में नहीं आता। मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। 30 बार दबाना है शुरू में, जब आप टच किया पोजीशन सही है 30 बार प्रेस करो। उसके बाद मुंह से मुंह लगा के या मुंह से नाक में सांस देना होता है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। पहले 30 कंप्रेशन देने हैं, फिर 2 बार सांस देना है, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 बार सांस, ऐसे 5 बार करना है। जब 5 साइकिल आपके पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर से वो पल्स वल्स चेक करनी है। कई बार आ जाते हैं, कई बार नहीं आते, तो नहीं आई तो दोबारा से शुरू, फिर 30 कंप्रेशन, फिर 2 सांस, फिर 30 कंप्रेशन, 2 सांस, 3 बार हो गया। फिर चौथी बार करना है, 5वीं बार करना है। 5वीं बार के बाद 2 मिनट हो जाएंगे उस टाइम तक आपके। 5वीं बार करके फिर आपको फिर से पल्स चेक करनी है और रेस्पिरेशन चेक करना है। अगर सांस आ गई हो तो आगे सांस देने की ज़रूरत नहीं, पल्स आ गई हो तो फिर पल्स करने की ज़रूरत, दबाने की ज़रूरत नहीं। तो 2-2 मिनट में ये चेक करना, 5 साइकिल 2 मिनट में हो जाएंगे आप। नेक्स्ट करना, सांस कैसे देते हैं, मुंह को पूरा कवर कर लूँगा अपने मुंह से। उसके बाद जितनी सांस मैं नॉर्मल लेता हूँ, ये नहीं करना कि मैं अपने अंदर ज़्यादा सांस भरूँ, ज़ोर से भरूँ, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो सांस होती है उसी तरह से आपको सांस देनी है। जैसे अब मेरे पास रुमाल है तो मैं रुमाल लगा लूँगा, ऐसे किया, ये नाक बंद की, एक सांस दिया, उसके बाद मैंने अपना मुंह दूर कर लिया।
कि मैं अपनी सांस ले सकूं और इसकी आवाज़ जो निकली है वो बाहर निकल जाए और मेरे मुंह में वो ना आए। ये दूसरी सांस दी। उसके बाद फिर मैं दोबारा से यहीं आके 30 कंप्रेशन, फिर वो 5 साइकिल मैं दोबारा से फिर शुरू करूँ। यहाँ रहेगा, मैं यहाँ रहूँगा, ठीक है। बाद हमें क्या करना है, चेक करना है। मैं इधर आके, वो सांस दे रहा है ना अभी, जैसे मैंने ये किया, मैंने ये काम ख़त्म किया, तो वो आदमी उस टाइम सांस देगा। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, एक कदम इधर रख के, खड़ा नहीं होना। मैं यहाँ था, ये काम कर रहा था। उसके बाद मैंने यहाँ आया, वो सांस दे रहा है, उस टाइम मैं इसका ऐड तो ऐसे ही होगा, मैं सिर्फ यहाँ रख लूँगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि ये नब्ज़ आई या नहीं। और जब मैंने कहा कि नहीं आई नब्ज़, तो वो एक कदम इधर रख लेगा और वो काम शुरू कर देगा कंप्रेशन का। यानी मैंने अपनी जगह इधर बदल ली। फिर जैसे उसके कंप्रेशन ख़त्म हुए, मैंने यहाँ से 2 सांस दी और उसके बाद उसने कंप्रेशन किया, फिर उसके बाद मैं फिर इधर आ जाऊँगा, वो उधर कर जाऊँगा। तो ऐसे बदल लेना है, बैठे बैठे, खड़े होके इधर उधर नहीं घूमना। सांस भी लेने लग जाएगा तो उसको, इसका मतलब वो ठीक हो गया, तो हम उसको बंद कर देंगे, आगे नहीं चलेंगे। दूसरा पॉइंट है कि वो नहीं हुआ, तो उसके बाद कब करना, जब आप भी वैसे ही हो जाओ। अब कर ही नहीं पा रहे, आप अकेले हो, आप भी ऐसे ही हो गए, मरने मतलब वो तो मरा हुआ है, आप भी इतना थक गए कि फिर आपके हाथ कभी इधर पड़ेंगे कभी इधर पड़ेंगे, तो वो नहीं करना, उससे पसलियाँ टूटेंगी, तब नहीं करना। तीसरा, सीन अनसेफ हो जाए। सीन ऐसा था कि आग लगी, यहाँ से लोगों को निकाला है, उनमें से कोई बेहोश था, यहाँ तक निकाल लाए और यहाँ आके आपने गले में मतलब साइड में किया और आप CPR करने लग गए। बेहोश था, सांस नहीं आ रही थी, दिल भी नहीं चल रहा था, मतलब मर चुका होता है ना, हम तब करते हैं। हमने किया, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आग बढ़ के दूसरे मकान में आ गई। आप भी उसकी चपेट में आने वाले हो। या बाढ़ आई हुई थी, पहले पानी यहाँ नहीं था, आपने डूबा हुआ था, कोई निकाला, आपने CPR शुरू किया, देखा पानी बढ़ने लग गया, यहाँ तक पानी आ गया, तो आप भी डूबोगे उसमें फिर। तो सीन अनसेफ हो गया, तो हमें वहाँ से निकाल सकते हैं तो इसको निकाल लो, नहीं निकाल सकते तो छोड़ दो, अपने आप को बचाओ। चौथा है, कोई दूसरा हेल्प मिल जाए, कोई डॉक्टर आ जाए वो करने लगे, या एम्बुलेंस आ जाए वो करने लगे। एम्बुलेंस में भी करते हुए ले जाना हॉस्पिटल तक, ठीक है। कोई दूसरा आदमी मतलब हेल्प के लिए आ जाता है, मान लो मैं कर रहा था, तो मैं तभी छोड़ सकता हूँ जब दूसरा आदमी। रिदम में बैठो, मैंने जैसे मैं कर रहा था ऐसे जल्दी जल्दी। ये 1 मिनट में 100 से 120 बार हो जानी चाहिए, यानी हर सेकंड में 2। जल्दी करो बेटे, ऐसे नहीं। हाँ देखो, मैं मेरे हाथ के साथ करूँ, 1 सेकंड में 2 हाथ में उठाना, इस ऊपर भी पूरा आना, ऊपर भी पूरा आना। देखो हाथ कहाँ पहुँच गया, हाथ भी वहीं रखना है। आज मोहल्ला सुधार समिति ने NBT के साथ मिलकर एक CPR का प्रोग्राम रखा था, जो कि एक तरह का फर्स्ट एड है। जब भी हमारे घर में किसी को हृदय आघात या हार्ट अटैक पड़ता है, तो हम सबसे पहले उसको फर्स्ट एड देके किस तरह से उसकी जान बचा सकते हैं। तो यहाँ मिस्टर अजीत आए थे नव भारत टाइम्स के साथ, और पूनम जी ने ये पूरा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया। आज त्यौहार की वजह से थोड़ी संख्या कम रही, लेकिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। NBT की बहुत अच्छी पहल है कि वो हर RW में जाके लोगों को जागृत कर रही है, और इस तरह का प्रोग्राम चलता रहे तो सैकड़ों लोगों की जानें बच सकती है। ये छोटा सा प्रोग्राम होता है, लेकिन अगर हम ये सीख जाते हैं तो एक बड़ी कामयाबी पूरे RW और दिल्ली क्षेत्र को मिल सकती है। तो हम NBT का धन्यवाद करते हैं, खास करके पूनम जी का, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और संस्था जिसमें से मिस्टर अजीत आए और उन्होंने हमें ये सिखाया। धन्यवाद NBT टीम का भी, और जो हमारे
बहन पूनम जी हैं, विनोद राणा जी हैं, सब ने मिलकर ये कार्यक्रम रखा। और ये कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम है कि बच्चों को भी सीखने का मौका मिलना चाहिए था। कुछ आज थोड़ा सा दिक्कत ये रहा कि भीड़ कम इस वजह से भी रही है, त्यौहार का दिन है, कुछ लोग न्यास के आगे बड़ा प्रोग्राम रखेंगे। ये इससे बेनिफिट इतना रहेगा कि हम अपना फायदा तो कर ही सकते हैं घर में इमरजेंसी में, अड़ोस पड़ोस के अंदर भी हम इस कार्यक्रम का, इसका जो सीखा हुआ जो हमने चीज़ सीखी है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं बगैर किसी मोल भाव के, बगैर किसी लागत के। ये फ्री की सेवा है जो हम किसी को भी कहीं भी किसी रिश्तेदार के भी फंक्शन में गए या बाहर भीतर गए, अगर हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, सीख के हम किसी का फ़ायदा कर सकते हैं और हम किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। मैं राजेश शर्मा मोहल्ला सुधार समिति का प्रधान हूँ। हमने एक टीम बुलाई थी सीपीआर की जो ट्रेनिंग करने के लिए दी थी। आज जो इन्होंने हम लोगों को ये इसके सीपीआर की जो ट्रेनिंग दी है वो बहुत ज्ञानवर्धक चीज़ दी है। इन्होंने कभी भी किसी के घर में भी कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। बहुत अच्छी तरह से इन्होंने हमारे को बताया और हम मोहल्ले वालों ने इसके जानकारी प्राप्त की। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सादनगर।